श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। तो आइए एक बार फिर से करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। तो आपका जो सबसे ज़रूरी काम है वो तो आपने, मुझे पूरा विश्वास है, किया होगा, जो हमने कल बात की थी प्रेयर में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं एक नया दिन, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ और पूरे विश्वास के साथ। हमारे साईं नाथ की असीम कृपा से हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें ज़रूरत है। बाबा ने हमें भरपूर दिया है। बाबा की कृपा से हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जितनी ज़रूरत है उससे भी अधिक देते हैं बाबा, है ना। और हम साईं भक्त होने के नाते, हम बाबा के दीवाने होने के नाते हर दिन की शुरुआत अपने बाबा से करते हैं। और हमारा हर दिन ही नहीं, हर काम ही बाबा से शुरू होता है। तो आइए अपने साईं नाथ के श्री चरणों में, बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए, ये फील करते हुए कि हम शिरडी में हैं, हम द्वारका माई में बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस कीजिए और शुरू कीजिए दिन को। क्योंकि द्वारका माई में बैठकर जो भी भक्त सच्चे दिल से अपनी बातों को कहता है, अपने मन में बाबा का ध्यान करता है, वो माँ उस बच्चे के हर दुख को ख़त्म कर देती है। माँ का दिल बहुत बहुत बड़ा होता है, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा है कि द्वारका माई में बैठकर जो भी अपने मन की बात कहेगा, जो अपने दुख को वहाँ पर जाहिर करेगा, उसके दुखों का अंत होगा। और ये मुझ जैसे ना जाने कितने भक्तों ने फील भी किया है कि द्वारका माई में जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ की गोद में बैठे हुए हैं और यहाँ पर कोई दुख नहीं है, यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं है, यहाँ पर सुकून है। आप जब भी द्वारका में बैठे होंगे आपने फील किया होगा कि सुकून का अनुभव है, बहुत सुकून मिलता है, वहाँ से बाहर निकलने का दिल नहीं करता। ऐसे लगता है बस और थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, थोड़ी देर और बाबा को फील करते हैं। तो जो भक्त नहीं गए हैं शिरडी, मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि देवा जल्दी जल्दी से उनको भी शिरडी बुलाइए और हमारी द्वारका माई की गोद में वो भी बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें। ऐसा आशीर्वाद सभी को दीजिए। और फिक्र मत करना, आप सब लोग जल्दी जल्दी शिरडी जाओगे। और हाँ जी, आज जिनका भी जन्मदिन है, सबसे पहले आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और मैं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु जिनका भी जन्मदिन है उनकी लाइफ में ढेरों सारी खुशियां आएँ, वो हमेशा मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें और उनकी लाइफ का हर एक दिन, आने वाला दिन आज के दिन से बेस्ट हो। हर दिन वो कुछ नया स्पेशल करें और हर दिन उनकी लाइफ में कुछ स्पेशल होता रहे और अपनी लाइफ में उन्होंने जो तय किया है वो उस मुकाम को हासिल कर सकें। हर एक जो तरक्की जो उन्होंने सोची है वो उसको प्राप्त कर सकें। उनकी लाइफ में सफलता उनको मिलती रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो बाबा की लीला अपरंपार है जी। बाबा को समझना बहुत मुश्किल है, बाबा की बातों को मानना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मान नहीं सकते। इस दीदार फैमिली में बहुत सारे भक्त जो ऐसे हैं जिनको समझ में आ चुका है कि साईं ही सब कुछ है। कहने का मतलब है बाबा है तो सब कुछ हो सकता है, बाबा नहीं तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा डगमगा सकती है। हम कुछ नहीं कर सकते बिना अपने साईं के। तो जी आज भी बहुत प्यारी लीला आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए बाबा के चरणों में थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना ये कि देवा हम आपके बिना अधूरे हैं मेरे साईनाथ। बाबा आपसे ही शुरू होता है हमारा हर एक दिन और हम इस बात को फील करते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी में हो, उस हर जगह पर हो जहाँ पर मैं हूँ। मैं जहाँ पे भी जाती हूँ आपको फील करती हूँ और आपकी कृपा को भी हम फील करते हैं। हे साईनाथ बाबा, जिस प्रकार आप सबका साथ देते हो ऐसे ही देते रहिएगा। हाँ, हमसे जाने अनजाने में कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, हम कई बार भूल कर बैठते हैं, लेकिन बाबा आप उन भूलों को क्षमा कर दीजिएगा।
आप मेरे गुनाहों को क्षमा कर दीजिएगा और मुझे ऐसा बनाइए कि मैं कभी जाने अनजाने में भी भूल ना करूं। मैं जो करूं लोगों के हित के लिए करूं। मैं जो करूं वो दूसरों के चेहरे पे स्माइल ला सकूं। आप मुझे ऐसा बना दीजिए कि मुझ में क्रोध, ईर्ष्या, भेदभाव, अहंकार की भावनाएं तो प्रवेश ही ना करें। इनका दूर दूर से मुझसे कोई संबंध ना हो। ये दूर दूर तक मेरे पास ना आए तो सुख, सुकून, दूसरों के प्रति एक अच्छी भावना, सेवा की भावना, किसी के दुख को समझने की भावना, किसी को अपना बनाने की भावना, किसी के साथ जुड़ जाने की भावना, किसी के दुख को कम करने की भावना, सबको मिलकर लेकर चलने की भावना आए बाबा मेरे अंदर। यही चाहते हैं हम अपने परिवार में खुशियाँ ला सकें। हम अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनमें प्रेम भर सकें। हमारे शब्दों से लोगों को सुकून मिल सके। ऐसा बनाइएगा मेरे मालिक, ऐसा बनाइएगा कि हम अगर किसी के पास बैठें तो वो व्यक्ति सुकून का अनुभव करे, ना कि वो हमसे थक जाए कि जा भाई। ऐसा ना कीजिएगा मेरे मालिक, क्योंकि सब कुछ आपकी बदौलत है मेरी ज़िंदगी में। मेरी सांसें चल रही हैं मेरे बाबा की बदौलत। और दुख मिले सुख मिले इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बाबा। मुझे आपके होने से फ़र्क पड़ता है, आपके ना होने से फ़र्क पड़ता है। बस मैं जहाँ भी रहूँ आप हमेशा मेरे साथ रहना। मैं दुख में रहूँ तो मेरा साथ देना, मैं सुख में रहूँ तो मुझे आशीर्वाद देना। कि मैं सुख में कहीं डगमगा ना जाऊँ, मेरे अंदर अहंकार की भावना ना आ जाए बाबा। सुख आते ही सुख में मुझे भी नम्र रखना, मुझे ऐसा रखना कि हाँ ठीक है, ये भी बाबा का दिया हुआ है। मैं हर परिस्थिति में आपका शुक्र मना सकूं, मुझे ऐसा भक्त बनाना। रहम नज़र करना, दया करना। और ये प्रार्थना जो हम आज कर रहे हैं ये निरंतर ज़िंदगी में जब तक हम हैं तब तक चलती रहे। ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा मेरे साईनाथ। और ये परिवार जिस प्रकार आपने जोड़ा है, जिस प्रकार आपने बनाया है बाबा, ये परिवार की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। इस परिवार का हर एक मोती बहुत कीमती है मेरे साईनाथ। शायद आप ही ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हो सबको, तो जैसे जैसे आप ला रहे हो वैसे वैसे ही प्यार से वो माला बड़ी बनती जाए। और हर एक इस माला का हर एक मोती सदा खुश रहे, हेल्दी रहे और हैप्पी रहे। खुद को भी हिम्मत दे और जो साथ में बैठे उसको भी हिम्मत से भर दे कि क्यों चिंता करते हो भैया, साईं तो है, फिर काहे की फ़िक्र, इतनी चिंता क्यों जब बाबा बैठे हैं हमारे साथ में। तो इसलिए प्रार्थना करते रहिए, बाकी सब बाबा पर छोड़ दीजिए। बहुत शक्ति है प्रार्थना में, बहुत बहुत सुकून है प्रार्थना में। और जैसे जैसे ही आप प्रार्थना करते रहोगे आपका जो विश्वास है ना वो हर एक दिन बढ़ता जाएगा। जितना विश्वास आपको आज है उससे कई गुना कल होगा, फिर उससे कई गुना बढ़ता जाएगा हर एक दिन। बस प्रार्थना करते रहो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना करो, प्रे करो, सच्चे दिल से करो, बाकी बाबा संभाल लेंगे। बाकी उनसे ज़्यादा हमें और कोई नहीं जान सकता, ना कोई जान पाएगा। जितना हमें साईं जी जानते हैं, बाबा समझते हैं, बाबा की जो लीलाएं हमारे साथ हो रही हैं वो ऐसे ही नहीं है। वो एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि बाबा हमारे साथ है। भगवान खुद चलकर सामने से नहीं आकर बोलते, आपको समझना पड़ता है, आपको उन्हें फील करना पड़ता है। तो बहुत सारे भक्तों ने कर भी लिया है और बाबा की लीलाओं को समझ भी रहे हैं कि ये लाइफ में हमारे कैसे हो रही हैं, किस तरह बाबा हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, किस तरह बाबा हमें संभाल रहे हैं। ये इस परिवार के बहुत सारे सदस्यों को समझ में आ चुका है, जिसकी मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम इस परिवार पर जो बाबा की कृपा बरस रही है ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। क्योंकि मालिक का होना आपको समझ में आ रहा है ये कितनी बड़ी बात है। लोग तो ऐसे कहते भगवान है ही नहीं, अरे भगवान है, हमसे पूछो हम बताते हैं भगवान है। हमारी लाइफ की एक एक प्रॉब्लम से हम लड़के आगे बढ़ रहे हैं,
कोई तो हिम्मत दे रहा है, कोई तो है जो मेरा बैक सपोर्ट है, कोई तो है जो मेरे पीछे खड़ा है। कहता तू चल तो सही, मैं तुझे संभाल रहा हूँ। तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ाएगा ना, मैं तेरी तरफ 10 कदम बढ़ाऊँगा और हर परिस्थिति में तेरे साथ खड़ा रहूँगा। बाबा कहते तू मेरा बन के तो देख, मैं दुनिया को तेरा ना बना दूँ तो तू कहना। तो वो कर रहा है, तभी हो रहा है। विश्वास है ना? तो बस किसी की मत सुनिए, क्योंकि यहाँ पर लोग साथ नहीं देते, सिर्फ सलाह देते हैं। साथ तब देंगे जब आपके पास बहुत कुछ हो जाएगा। जब तक आपके पास कुछ नहीं है ना, तब तक कोई साथ भी नहीं देता। कोई देता है तो सिर्फ आपका भगवान। तो इसलिए प्रार्थना करते रहिए, अपने साईं जी पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए और करते रहिए हर दिन प्रार्थना, विनती, अरदास, और करते रहिए हर दिन अपने साईं जी से बात, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लीला सुनने वाले हैं, बहुत प्यारी सी लीला है आज की भी। तो आज की लीला हम ज्योतिका जी के मुख से सुनने जा रहे हैं, ज्योतिका पटेल जी के मुख से, जो खुद बताएंगी कि उन्होंने साईं जी को कैसे देखा, बाबा की कृपा कैसे उन्होंने फील की है और किस प्रकार उनकी लाइफ में बाबा ने चमत्कार दिखाया, अपनी लीला दिखाई, अपने होने का उनको एहसास कराया। आइए सुनते हैं मिलकर इस लीला को और बाबा के आशीर्वाद का आनंद लेते हैं। हे साईनाथ बाबा, जैसे सब पर कृपा होती है वैसे ही इस परिवार पर भी सब पर कृपा होती रहे, हर दिन, हर पल, पल पल। तो आइए मिलकर सुनते हैं इस लीला को। जय जय साईं राम। हेलो अनु जी, हेलो साईं दीदार फैमिली। मेरा नाम ज्योतिका पटेल है और मैं मुंबई से हूँ और मेरे साथ बाबा ने काफ़ी सारी लीलाएं की हैं। मैं बाबा की, आप सब जैसे भक्त हो उन्हीं में से एक भक्त हूँ और मैं अनु जी की आवाज़ से इतनी इंस्पायर हुई हूँ जब से मैंने ये साईं दीदार चैनल जॉइन किया है, जब से मैंने उनको यूट्यूब पे पहली बार सुना। पता नहीं क्यों इनकी आवाज़ में जो मिठास है, इनकी बातों में जो श्रद्धा, ये जो हमें रोज़ मैसेजेस देती हैं, रोज़ सुबह वीडियोस के ज़रिए अ, हमारे दिन की शुरुआत करती हैं, उससे मैं इतनी इंस्पायर हुई। तो काफ़ी लीलाएँ जैसे आप सबके साथ हुई हैं, वैसे कुछ लीलाएँ मेरे साथ भी हुई हैं, कुछ चमत्कार मेरे साथ भी हुए हैं। उनमें से एक चमत्कार आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो चमत्कार जब मेरी ज़िंदगी में हुआ तो मुझे बाबा ने एक नई ज़िंदगी दी। ये एक्चुअली 4-5 साल पहले की बात है। मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है और एक बार करवा चौथ के समय जब एक दिन पहले जब मैंने मेहंदी लगाई और सुबह जब मैं उठी तो मतलब इट वाज़ एक्चुअली मिडनाइट, जब मैं बीच रात में उठी मेहंदी निकालने के लिए, क्योंकि मैं रात को लगाकर सो गई थी। तो मैं किचन में गई और मेरे हाथ में एक वो चाकू, बड़ा चाकू जैसा था। मेहंदी वो सूख जाती है तो उसको निकालने के लिए मैंने वो चाकू से सिंक की तरफ उसको मैं निकाल रही थी। अचानक निकालते-निकालते मैं बेहोश हो गई और किचन में गिर गई। मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं 15-20 मिनट बाद अपने आप उठी, अपने कमरे में आई। मैंने मेरे हस्बैंड को जगाया, उन्होंने मुझे पानी पिलाया और मैं फिर बेहोश हो गई, बाथरूम में गिर गई दोबारा और तुरंत वो मुझे हॉस्पिटल ले गए और मैं स्ट्रेचर पे लेटी थी, बेहोश थी और मुझे दवाइयों की एलर्जी है। काफ़ी दवाइयाँ मुझे सूट नहीं होती और मैं अपने हस्बैंड को उस बेहोशी की हालत में, आई थिंक जितना मुझे याद है, मैं बार-बार एक एक हाथ उठाकर एक उँगली से बार-बार ऐसे मना करे जा रही थी अपने हस्बैंड को, कि इशारा कर रही थी कि डॉक्टरों को बोलो कि मुझे एलर्जी है, मुझे पता नहीं कौन-सी दवा सूट होगी कि नहीं होगी, मुझे क्या हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं था। अचानक उस हालत में उस इशारा
करते करते मुझे बाबा दिखे, अपने हाथ पर, मेरे सर पर अपना हाथ रखे हुए थे। एंड मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वो चमत्कार, जैसे मैंने साक्षात बाबा को पहली बार देखा और उन्होंने वो हाथ मेरे सर पर रखा। मैं रो रही हूँ अभी ये लीला सुनाकर, पर वो जो चमत्कार हुआ, उस चमत्कार ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। थोड़ी देर बाद जब सुबह मुझे होश आया तो मैं आईसीयू में थी और मुझे डिस्चार्ज चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ठीक हूँ। मुझे सिर्फ़ अपने घर आना था वापस। और उस दिन शनिवार का दिन था, तो संडे, शनिवार रात को ही हुआ, तो संडे डिस्चार्ज नहीं देते। लेकिन मैं ज़िद पर अड़ी रही कि मुझे घर जाना है वापस, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है, मुझे आईसीयू से निकलना है। और पता नहीं, हमें थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज भी मिल गया और मैं घर आ गई। और ये सिर्फ़ बाबा का चमत्कार था, बाबा का, मेरा विश्वास बाबा पर था। इतने सालों से, बचपन से मैं साईं बाबा अपने माता-पिता के साथ मंदिर जाती हूँ, अब शादी के बाद भी जाती हूँ और श्रद्धा इतनी बढ़ गई है कि बाबा मुझे जब-जब बुलाते हैं, मैं तब-तब जाती हूँ। अभी मैं जाकर आई हूँ थोड़े दिन पहले, जबकि मैं इस साल 3 बार ऑलरेडी जा चुकी हूँ शिरडी, जबकि मैं साल में 1 बार जाया करती थी। पिछले साल भी मैं 2-3 बार जाकर आ चुकी हूँ। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि बाबा देते हैं, हम में श्रद्धा और हम में सबूरी सच में होनी चाहिए कि बाबा किस रूप से, किस तरीके से, कैसे हमें दे दे जो हम चाहते हैं, वो सिर्फ़ बाबा जानते हैं। और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि जो अपनी सेहत संबंधी या जो अपने, जिनको कुछ दुःख है, जो बाबा से जो कुछ भी माँग रहे हैं, बाबा आप सबकी इच्छा पूरी करिए, सबकी रक्षा करिए। और बाबा आपको बहुत धन्यवाद, मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, साईं दीदार परिवार के साथ, अनु जी के साथ, सबके साथ हमेशा रहिए और अपना हाथ हम सबके सिर पर इसी तरह बनाए रखिए। हमें कभी छोड़ना मत अकेले बाबा। हमें पता है हम बहुत बार गुस्से में, अनु जी बहुत बार ये बात हमें समझा चुकी हैं कि हम कह देते कि अरे भगवान कुछ नहीं कर रहे, भगवान हमारी नहीं सुन रहे। पर पता नहीं क्यों आपकी बातें याद आती हैं जब ऐसा कुछ होता है और फिर विश्वास दोबारा से बन जाता है हमारे बाबा पर। सो थैंक यू साईं दीदार फैमिली, थैंक यू अनु जी एंड बाबा। आपको मैं कौन से शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू। तो बहुत ही सुंदर लीला बताई आपने ज्योतिका जी, सच में बहुत अच्छी लगी लीला। बहुत खुश हुआ मन बाबा की इस लीला को सुनकर, बहुत बहुत ज़्यादा एक विश्वास का लेवल और बढ़ गया कहीं ना कहीं कि साईं जी से बढ़कर कौन जानता है अपने भक्त को। बाबा अपने भक्त के पास पहुंच ही जाते हैं, जहां उनको लगता है कि मेरा भक्त डगमगा रहा है वहाँ वो आ जाते हैं, उनको बुलाना भी नहीं पड़ता उस वक्त, तो वो आ जाते हैं। सच में थैंक यू सो मच बाबा, कैसे आपका शुक्राना करें ये हम नहीं जानते। हम तो बस ऐसे ही कर देते हैं, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। शब्द कौन से यूज़ करें ये भी नहीं समझ में आता है, क्योंकि तुमने जितना हमें दिया है ना, वो शुक्राने से कहीं ऊपर है, बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साईं जी का। तो ऐसे ही बाबा की कृपा हर घर सब पर बरसती रहे, तो हमारी हमारे बाबा से यही प्रार्थना है। और आइए इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, बाबा के 11 वचन मिलकर पढ़ते हैं और साईं जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए बाबा के 11 वचन, और जिनके पास भी ऊदी है आप लोग ज़रूर ऊदी का इस्तेमाल करें। ऊदी को जल के साथ या फिर ऐसे ही ज़रूर लें और अपने माथे पर भी लगाएं। आइए मिलकर पढ़ें साईं बाबा के 11 वचन। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। हे देवादिदेव बाबा, हमारी आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हम आज का दिन शुरू कर रहे हैं। रहम नज़र करना, दया करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए शुरू करें एक नया दिन बाबा के आशीर्वाद से। ओम साई राम, जय जय साई राम।